स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो बच्चों एडिटोरियल है कतर के फुटबॉल के ऊपर रहने वाला है और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो आपके आगे वोकेबलरी में हेल्प कर सकते हैं एंटोनिम सिनोनिम सोल्व करने में। अगर आप किसी भी बैंक, एसएससी, सीडीएस, एनडीए एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए किसके ऊपर है ये, एक नाम देखिए, इसकी हेडिंग क्या दिया एडिटोरियल की। डेली हम यहाँ पे एडिटोरियल लाते हैं आपके लिए 10 से 11 बजे के बीच में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। द सिलेक्शन कैंपस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अच्छे से। ये देखिए क्या हेडिंग दिया है, एन अनफैमिलियर ट्रोप। ट्रोप का मतलब हो सकता है कोई भी चीज़। मेटाफर, मेटाफर का मतलब रिप्रेजेंट करना किसी चीज़ को। एम्बलम भी कह सकते हो, प्रतीक के रूप में किसी चीज़ को दर्शाना, रिप्रेजेंटेशन। तो कह रहे हैं एक अनफैमिलियर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिली है। अनफैमिलियर का मतलब इससे आप पहले परिचित नहीं हो, मतलब ऐसा देखा नहीं गया पहले। कतर में क्या होता है, ज़्यादातर यूरोपियन जो क्लब हैं, बड़े बड़े साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं, वो ज़्यादातर जीतती हैं। पर इस बार क्या हुआ है, देखो सऊदी अरेबिया ने मेसी की टीम को हरा दिया, तो इस तरह के हो रहा है। पुर्तगाल को साउथ कोरिया ने हरा दिया। अफ्रीकन देश भी जीत रहे हैं, तो बड़ा अजीब सा देखने को मिल रहा है। इसलिए इसका नाम दिया गया अनफैमिलियर ट्रोप। एक अनफैमिलियर चीज़ देखने को मिल रही है ऑन अफ्रीकन एशियन नेशन परफॉर्मेंस एंड कतर एट कतर वर्ल्ड कप। इंडिया तो क्वालिफाई नहीं कर पाया। चलिए देखो क्या कह रहे हैं, किसके ऊपर है एटोल, अफ्रीका के और एशिया के जो नेशंस है, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर है कतर का जो ये वर्ल्ड कप है। आगे देखिए, अफ्रीकन एंड एशियन नेशंस हैव मेड जाइंट स्ट्राइड्स ऑन फुटबॉल वर्ल्ड स्टेज। तो इन्होंने क्या किया है, एक जाइंट का मतलब बड़े कदम, स्ट्राइड का मतलब चाल, आपकी कदम, ठीक है, स्टेप्स। तो एक बड़े स्टेप लिए फुटबॉल के वर्ल्ड स्टेज पर। देखिए कैसे लिए गए, आगे जरूर बता रखा होगा। ओहो, एक सेकंड, ये थोड़ा सा इरेज हो गया, मैं आपको बोल देता हूँ, सुनते रहिएगा। आप इसे पहले द हिंदू को खुद पढ़िएगा, फिर मेरे से सुनिएगा, फिर दोबारा खुद पढ़े, तब आपको फ़ायदा होगा बहुत सारा। द फीफा वर्ल्ड कप लिखा हुआ है इन कतर कंटिन्यूज टू रेज। क्या लिख रखा है, फीफा वर्ल्ड कप इन कतर कंटिन्यूज टू रेज अ। अब नहीं मिलेगी ऐसी प्रॉब्लम, ठीक है। जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ है कतर में, कंटिन्यूज टू रेज अ डस्ट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। धूल उड़ाना, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, तो एक धूल सी उड़ रही है, मतलब एक ऐसा देखने को मिल रहा है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी की धूल उड़ रही है। देखना ऐसा हो रहा है अजीब सा, जो पहले प्रिडिक्ट ही नहीं किया जा सकता। देखो क्या क्या बातें आगे की हैं, देखते हैं। द नर्व रैकिंग डांस ऑफ फैंसी टीम्स। नर्व रैकिंग, नर्व रैकिंग का मतलब सिंपल यूँ समझो, जो आपको पूरा परेशान कर दे, एकदम से उत्साहित हो जाओ आप। नर्व, नर्व से रिलेटेड वर्ड जब भी आए तो एंग्जाइटी, एनजाइटी, इनसे रिलेटेड होगा कुछ। आपको एकदम से यूँ सोचो एक्साइटेड हो जाना। तो ये जो डांस है किनका, फैंसी टीम्स का। फैंसी टीम्स वो टीम्स हैं जिनको लोग कहते हैं यही जीतेगी, जिनके सक्सेस होने का ज़्यादा वो है, जैसे साउथ अमेरिका की और यूरोपियन क्लब है, बड़े बड़े फैंसी टीम्स। तो इनका डांस, चाहे वो जीत पे हो ट्रियम्फ, चाहे वो हारे हो, एंड द साउल अपलिफ्टिंग फ्लाइट ऑफ द अंडरडॉग। तो कह रहे हैं एक तो इनका डांस नर्व रैकिंग, और एक साउल अपलिफ्टिंग फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब देखो आप ऐसे, फ्लाइट, अपलिफ्ट जो आपको खुशी कर दे, साउल आपकी सोल, सोल लिख रखा है, ठीक है। ये सोल अपलिफ्टिंग, सोल मतलब आपकी आत्मा को लिफ्ट कर दे, मतलब बहुत खुशी दे दे। ऐसी फ्लाइट किन की, अंडरडॉग टीम्स की। अंडरडॉग का मतलब है जो टीम जिन पे लोग ज़्यादा भरोसा नहीं करते, कमज़ोर टीम्स हैं। तो इन सारी चीज़ों ने हैव ऑल शिमर्ड अंडर, तो ये सारी चीज़ें चमकी हैं कहाँ पर, कतरी स्काइज के नीचे, ठीक है। कतरी स्काइज मतलब वो जो स्टेडियम है कतर का, स्काई ऊपर तो आकाश है ना, नीचे खेल रहे हैं, तो उसके नीचे ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। चमकियाँ, शिमर्ड का मतलब शाइन। फुटबॉल रिमेन्स द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट एंड ओवर अ फोर्टनाइट द बैलेट बिटवीन ट्विलिंग फीट एंड द बॉल हैज कॉट ग्लोबल अटेंशन। कह रहे हैं फुटबॉल हमेशा से एक बहुत अच्छा स्पोर्ट रहा है, आपको ही पता है। ओवर ए फोर्टनाइट, ये 14 दिन से, फोर्टनाइट का मतलब 14 डेज होता है। द बैलेट बिटवीन ट्विलिंग फीट एंड द बॉल हैज़ कॉट ग्लोबल अटेंशन। तो कह रहे हैं ये जो बैलेट है ना, बैलेट का मतलब डांस, किनके बीच में, ट्विलिंग फीट और बॉल के बीच में। डांस कैसे खेलते हैं, तो डांस ही करते हैं ना, बैलेट एक तरह का डांस होता है। ट्विरलिंग फीट, ट्विरल का मतलब किसी चीज़ को राउंड करना, तो पैरों को ऐसे राउंड कर करके खेलते हैं। और बॉल के बीच में जो देखने को मिल रहा है, इसने ग्लोबल अटेंशन कैच तो कर लिया, किसके बावजूद, डिस्पाइट द फुटप्रिंट्स ऑफ वेनिंग पेंडेमिक और द डेवेस्टेशन ऑफ रशिया वार अगेंस्ट यूक्रेन। किसके बावजूद लोगों को ये अटेंशन दे रहा है, मतलब ये जो हो रहा है ये सब कतर में। एक तो फुटप्रिंट्स है, जो उसके कदम है, किसके, वेनिंग, कमज़ोर होता हुआ पेंडेमिक, और डिवास्टेशन, जो तबाही लाई है रशिया ने वॉर करके यूक्रेन के खिलाफ। डिवास्टेशन का मतलब तबाही ला देना, डैमेज कर देना सब।
इसके बावजूद लोग कतर में काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं उन मैचेस को देख के। कतर हैज़ मैनेज टू होस्ट दिस मेगा इवेंट विद मिनिमल फ्यूज। फर्स्ट क्या कह रहे हैं, कतर ने मैनेज कर लिया, इसे होस्ट कर लिया इस मेगा इवेंट को ना के बराबर, मिनिमल मतलब ना के बराबर। उसका मतलब यूँ समझो, उसका मतलब होता है थोड़ा बहुत, क्या कहते हैं, आप ज़्यादा परेशान हो जाना, एक्साइटेड हो जाना बहुत कम हुआ है ये, ठीक है, थोड़ी बहुत ही एजिटेशन हुई है, कोमोशन डिस्टर्बेंस के थोड़ी बहुत हुई होगी। इवन इफ, भले ही विस्पर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेरियस स्टेडियम कंटिन्यू टू लिंगर। कह रहे हैं भले ही जो थोड़ी बहुत फुसफुसाहट फिसफर्स हुई है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं वहाँ पे ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस स्टेडियम, जो अलग अलग स्टेडियम बनाए जा रहे थे कंटिन्यू। कह रहे हैं जो विस्पर्स है वो फिर भी ह्यूमन राइट वायलेशन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वेरिएशन, ठीक है, ये जो इसकी खुशफुसाहट थी ये जारी है, कंटिन्यू टू लिंगर। लिंगर का मतलब होता है आप कुछ ज़्यादा समय के लिए कहीं पे रुक जाएं, ठीक है, मोर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है, लंबा चल जाए कोई चीज़, कंटिन्यू चल जाए। तो कह रहे हैं थोड़ी बहुत फुसफुसाहट तो होती रहती है, ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है वहाँ पे, वेरियस स्टेडियम जो बनाए गए हैं वहाँ पर, ठीक है। वुमेन राइट वायलेशन का मतलब सिंपल है, इन्होंने पता नहीं कुछ ऐसा कहा था वहाँ बियर नहीं लानी, कुछ और भी कहा था, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ये सब अलाउड नहीं है, कुछ ऐसा इन्होंने बोला था जिससे उन कम्युनिटी को वायलेट हो गया, ये इसलिए बता रहे हैं कतर वालों ने ऐसे कहा था। सेम मतलब समलैंगिकता वाले लोग अलाउड नहीं है इस तरह स्टेडियम में। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, दैट स्पोर्ट कैन नॉट बी ओब्लिवियस टू द सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग आउटसाइड द ग्राउंड वाज एम्फेसाइज्ड व्हेन द ईरानियन मैन रिमेन्ड साइलेंट ड्यूरिंग द रेंडरिंग ऑफ द नेशनल एंथम एड ऑफ देयर गेम। देखिए बहुत अच्छी अच्छी लैंग्वेज यूज़ की गई है। आप पहले कभी, अगर आपकी रीडिंग स्किल कमजोर है, खुद पढ़ ही नहीं सकते हैं, आपको पहले खुद पढ़ना है फिर यहाँ देखना है, फिर आपको डिफरेंस पता लगेगा आप क्या पढ़ गए और यहाँ क्या था। कह रहे हैं स्पोर्ट जो है कैन नॉट बी ओब्लिवियस, ओब्लिवियस का मतलब होता है अनजान, अनअवेयर, ठीक है, उसे कोई बाहर का लेना देना ना हो। तो ये जो स्पोर्ट है ये कभी भी अनअवेयर हो ही नहीं सकता उन सर्कमस्टांसिस से जो बाहर प्रिवेल हो रहे हैं। प्रिवेल का मतलब प्रचलित, फैल रहे हैं, एक्सपेंड हुए पड़े हैं बाहर, तो कुछ देखो क्या हो रहा है आउटसाइड द ग्राउंड। तो कह रहे हैं स्पोर्ट कभी भी नहीं रह सकता अनअवेयर उन सर्कमस्टांसिस से जो ग्राउंड के बाहर प्रिवेल हैं। प्रिवेल का मतलब यूँ समझो जो वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वाज इम्फेसाइज वैन, तो ये जो इस चीज़ पे जब जोर कब पड़ा, इस बात पे जोर कब गया कि स्पोर्ट नहीं छिप सकता, मतलब छुपा नहीं सकता, ये नहीं है कि स्पोर्ट चलता रहेगा और बाहर कुछ होता रहे। ये इस बात पे जोर कब दिया गया, वैन, कब दिखी ये बात, वैन द ईरानियन मैन, जब ईरान के लोगों ने क्या किया, देखना अपने नेशनल एंथम में इन्होंने क्या किया। ईरानियन मैन रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग द रेंडरिंग ऑफ द नेशनल एंथम हेड ऑफ देयर गेम। जब रेंडर का मतलब, रेंडर का कई मतलब होता है गिव, मेक का ही होता है कि इस चीज़ को कुछ बना देना, ही रेंडर्ड मी स्पीचलेस, गिव कुछ चीज़ देना, लोन कोई गाना, ठीक है। रेंडरिंग का मतलब यहाँ पे म्यूजिक एंथम, ठीक है। जब उनका नेशनल एंथम चलाया जा रहा था ना, ठीक है, तो वो चुप रहे बेचारे, बिल्कुल ही शांत हो गए, गाया नहीं उन्होंने, साथ साथ यूँ समझ लो गेम से पहले। क्यों, आपको पता ही है ईरान में क्या हो रहा है हिजाब के ऊपर, और कितने लोगों को मारा जा रहा है, वुमेन के लिए वो खड़े थे, ये दिखा रहे थे। द एक्ट ऑफ सोलिडरिटी विद द वुमेन फाइटिंग फॉर इक्वल राइट्स बैक होम कम्स एट ए टाइम व्हेन मेनी एथलीट्स आर वेरी ऑफ टेकिंग अ पॉलिटिकल स्टांस। कह रहे हैं जो एक्ट ऑफ सोलिडरिटी विद द वुमेन, सोलिडरिटी का मतलब एकजुटता, यूनाइटेडनेस, की हम अपनी वुमेन के साथ खड़ी हैं जो फाइट कर रही हैं अपनी इक्वल राइट्स के लिए उनके घर पे बैक होम ईरान में। तो ये एक ऐसे टाइम पर आया है जब कई सारे एथलीट्स आर वेरी ऑफ टेकिंग ए पॉलिटिकल स्टांस। एथलीट्स आर वेरी ऑफ का मतलब क्या होता है, कॉशियस होना, भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा, बड़ा ध्यान से रहूँगा, ठीक है। जब पॉलिटिकल स्टांस लेने के खिलाफ कई एथलीट्स तो क्या हो रहे हैं, केयरफुल हो रहे हैं, उसी टाइम पे इन्होंने दिखाई है सोलिडरिटी, एक पॉलिटिकल स्टांस ही तो लिया है ये, नेशनल एंथम पे चुप रहना, ये दिखाना कि हमारे देश में ये क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। द वर्ल्ड कप हैज़ कम ए लॉन्ग वे फ्रॉम द इनॉग्रल एडिशन इन 1930 व्हेन द यूरुग्वे इमर्ज्ड एज द चैंपियन आफ्टर डिफीटिंग अर्जेंटीना। तो कह रहे हैं ये वर्ल्ड कप जो है ना बहुत आगे आ गया है अपने इनॉग्रल का मतलब जब पहली बार हुआ था 1930 में, ये भी पता लग गया, एक करंट का क्वेश्चन तो नहीं, स्ट्रेटेजी की हो गई, ठीक है। जब होस्ट यूरुग्वे ने इमर्ज निकल कर आया था, एक चैंपियन डिफीट कर दिया था उसने अर्जेंटीना को, ठीक है। डैट यूरुग्वे क्रैश्ड आउट नाउ वाइल अर्जेंटीना रिमेन अलाइव। तो कह रहे हैं जब पहला हुआ था यूरुग्वे जीती थी, डिफीट कर दिया था अर्जेंटीना को, अब क्या यूरुग्वे तो बाहर हो गई है और अर्जेंटीना अभी भी अलाइव है। क्रैश्ड आउट का मतलब बाहर हो जाना कॉम्पिटिशन से। तो ये एक अनदर पॉइंटर है टू स्पोर्टिंग इवोल्यूशन, एक दूसरा पॉइंट है ये, स्पोर्ट कितना इवोल्यूट कर रहा है, मतलब इवोल्यूशन मतलब कितना डेवलप हो चुका है कि वो कब की बाहर होगी, अर्जेंटीना अभी भी है। द ट्रोप ऑफ साउथ अमेरिकन एंड यूरोपियन नेशन बीइंग फुटबॉल वुरवर्क इज ऑल्सो चेंजिंग। कह रहे हैं जो ट्रोप
ये जो ट्रोप है ना, जो मेटाफर दिखाया जाता था हमेशा, रिप्रेजेंटेशन की जाती थी कि साउथ अमेरिकन और यूरोपियन नेशन ये है फुटबॉल के बुलवर्क, ये भी चेंज हो रहा है। ये जो ट्रोप है, ये जो रिप्रेजेंटेशन थी, ये भी चेंज हो रहा है कि यही दोनों नहीं है बस साउथ अमेरिकन की और यूरोपियन नेशन की फुटबॉल के बुलवर्क। बुलवर्क का मतलब एक ऐसी दीवार जो प्रोटेक्ट करती है किसी भी चीज़ को, अपने देश को, किलो को, यही दोनों नहीं है। अब देखा ना आपने, एशियन नेशन और अफ्रीकन नेशन भी निकल कर आ रहे हैं, अभी बताएंगे कौन कौन जीत गया। तो ये जो है ये भी चेंज हो रहा है। ये जो रिप्रेजेंटेशन की जाती थी, मेटाफर किया जाता था, अलंकार होता है ये एक तरह का ट्रोप। द अफ्रीकन एंड एशियन नेशन बिलीव दैट दे आर हेयर टू कम्पीट एंड नॉट मेकअप द नंबर्स। अफ्रीकन और एशियन नेशन क्या बिलीव करते हैं कि वो यहाँ पे कम्पीट करने आए हैं, नॉट मेकअप द नंबर्स। सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ कुछ हम पॉइंट्स दिखाने आए हैं या कुछ, ठीक है, हम भी कम्पीट कर रहे हैं, यही बिलीव करते हैं। द एक्सपोजर to the European leagues, the prevalence of solid grassroots structure and adequate coaching expertise have all combined to lend bite to the efforts of Morocco, Senegal, Japan and South Korea। पढ़ लो इसे भी अच्छे से। कह रहे हैं एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब होता है जैसे मैं आपको कहीं यूँ पोल्यूशन में छोड़ दूँ तो आपके पास गैस इसका एक्सपोजर हो जाएगा, आपका गलत गैस होगा, ठीक है, एक्सपोजर। तो इनको एक्सपोजर दिया गया यूरोपियन लीग्स का मतलब ये यूरोपियन लीग्स इन्होंने खेली कई इन देशों ने, ठीक है। प्रीवेलेंस, प्रीवेलेंस का मतलब वहाँ पे कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही हो। इनके ग्रास रूट स्ट्रक्चर है सॉलिड, ग्रास रूट का मतलब है इनके लोकल लेवल पे मैच करवाए जाते हैं, और कोचिंग अच्छी हुई। तो इन सब चीज़ से मिला के इन्होंने लैंड बाइट टू द एफर्ट्स, इन सब चीज़ों ने एक स्टिमुलेट प्रोवाइड किया, लैंड बाइट का स्टिमुलेट प्रोवाइड किया इनके एफर्ट्स को। ये रही वो जापान, साउथ कोरिया, एशिया की, मोरक्को, सेनेगल, ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो भी, ठीक है, इनको एक लैंड बाइट प्रोवाइड कर दी इन सारी चीज़ों ने। एक तो यूरोपियन के साथ इनके मैच करवाए जाते हैं, इनको एक्सपोजर मिल गया, हाँ भाई कैसे खेलना है इनके साथ, ग्राउंड लेवल पर, इनके लोकल लेवल पर भी मैच होते हैं, इनके ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। तो ये था। द नेक्स्ट क्या है, द क्वार्टर एंटर द प्री क्वार्टर फाइनल। ये तो चारों क्वार्टेट बोल दिया इनको, ये चारों को ये एंटर्ड किया इन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में, और कैप्ट द अफ्रीकन एंड एशियन फ्लैग फ्लाइंग हाई, और इन्होंने अफ्रीकन और एशियन फ्लैग को अभी भी जारी रखा क्या, ऊपर, ठीक है, इनका फुल झंडा लहरता रहा ना क्योंकि एंटर कर गई। मीन फाइल ईटिंग द सोबरिंग रियलिटी दैट इंडिया हैज़ नेवर क्वालिफाइड वर्ल्ड कप। उसी दौरान एक सीरियस रियलिटी है, इंडिया ने कभी क्वालिफाई नहीं किया वर्ल्ड कप के लिए। सुनील छेत्रीज मैन एंड द यूनिट्स डेट सक्सीडेड देम मे लॉन्च ए टिल्ट एट फुटबॉल्स अल्टीमेट चैंपियनशिप। कह रहे सुनील छेत्री, आपको नाम सुना होगा फुटबॉल में, ठीक है, इंडिया के हैं, और उनकी जो यूनिट है डेट सक्सीडेड देम, जिन्होंने उनको सक्सीड किया है, मे लॉन्च, वो लॉन्च कर सकते हैं ए टिल्ट एट फुटबॉल्स अल्टीमेट चैंपियनशिप। लॉन्च ए टिल्ट मतलब यूं है समझो, आपकी तरफ टिल्ट का मतलब एक चीज़ ऊपर उठ जाना, एक इस तरफ डायरेक्शन में हो जाना, जैसे झूला नहीं झूलते उस तरफ टिल्ट हो गया, फिर इस तरफ टिल्ट हो गया, तो ये डायरेक्शन मोड़ सकते हैं, ठीक है। फुटबॉल के अल्टीमेट जो अल्टीमेट बेस्ट चैंपियनशिप है इसमें, अगर ये चाहें तो। 2026 वर्ल्ड कप इन द यूनाइटेड, कहाँ होना है ये 2026 का, ये क्वेश्चन आ सकता है यूएस, कनाडा और मैक्सिको में, ठीक है। विल फीचर 48 टीम्स, ठीक है, 48 टीम होंगी इसमें। ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम द करंट 32 एंड, और जो अभी 32 खेलती हैं 48 होंगी। वेदर इंडिया रैंक्ड, तो यहाँ देखने को मिलेगा क्या इंडिया जिसका रैंक 106 है विल क्वालिफाई थ्रू, तो ये क्वालिफाई करेगा थ्रू एन इनहांस एशियन कोटा, रिमेन्स टू बी सीन। क्योंकि अब क्या कहते हैं 48 टीम होंगी तो एशिया की तरह सबका कोटा होता है, यूरोप देशों का अलग कोटा, अफ्रीका का अलग, तो कह रहे हैं एशिया का जिससे थोड़ा बहुत कोटा बढ़ा, ये देखने को मिलेगा क्वालिफाई कर पाएगा इंडिया थ्रू इनहांस एशियन कोटा, ठीक है। बट फॉर नाउ क्या कह रहे हैं, लेकिन अब तक के लिए वर्ल्ड कप विद इट्स फोकस ऑन लियोन मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड एन इंजर्ड रेमर, मैक्सिमम थ्रिल्स हैव इमर्ज्ड फ्रॉम एशियन एंड अफ्रीकन बूट्स। कह रहे हैं अब तक के लिए तो वर्ल्ड कप जिसमें फोकस लियोन मेसी पे, रोनाल्डो पे है, इंजर्ड हो गए हैं जो ब्राज़ील के नेमार हैं, तो मैक्सिमम थ्रिल्स जो निकल कर आया है एशियन और अफ्रीकन के बूट से निकल के आया। बूट मतलब आपको पता है बूट से खेलते हैं फुटबॉल इनसे। इवन भले ही कैमरन डिड नॉट क्वालिफाइड, मान लिया इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, इन्होंने ब्राज़ील को हरा दिया। एज इट डिड, ऐसा ही सेम देखने को मिला जब सऊदी अरेबिया ने विच डिश्ड आउट ए सिमिलर फेट टू द अर्जेंटीना ड्यूरिंग द इनिशियल फेज। इनिशियल फेज में देखने को क्या मिला,
इनिशियल फेज में देखो क्या मिला, सऊदी अरेबिया ने विच डिश आउट ए सिमिलर फेट का मतलब भाग्य है, परोस दिया सेम अर्जेंटीना को। इनिशियल फेज में आपने देखा था सऊदी अरेबिया वालों ने फुल इसमें मीम्स वगैरह बनी थी, जब अर्जेंटीना लियोनेल मेसी की जो टीम है इसको हरा दिया था सऊदी अरेबिया ने। इनको पता नहीं वहाँ की गवर्नमेंट ने हर एक प्लेयर को पता नहीं बड़ी बड़ी रोल्स रॉयस भी दिया, कुछ ऐसी न्यूज़ भी चल रही थी, ठीक है। तो इन्होंने सिमिलर अर्जेंटीना के साथ किया जैसे कैमरून ने ब्राज़ील के साथ किया। अब साउथ कोरिया वालों ने क्या किया, ये इन्होंने रोनाल्डो वाली टीम को हरा दिया लगता है। साउथ कोरिया इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब इस पर विश्वास नहीं किया जा सके, विश्वसनीय, ठीक है, विच यू कांट बिलीव 2-1 विन ओवर पोर्तुगल जस्ट एज द ग्रुप स्टेज। तो कह रहे हैं साउथ कोरिया के इनक्रेडिबल विन ओवर किसके ऊपर, पोर्तुगाल के ऊपर, जस्ट एज द ग्रुप स्टेज कंक्लूडेड, जैसे ग्रुप स्टेज कंक्लूड हुई, ठीक है। जैसे एक ग्रुप स्टेज होती है उसके बीच में ये हराया है और फिर अब लास्ट में फाइनल होता है, तो कुछ ग्रुप बने होते हैं इन मैचेस के, पहले ये होगा फिर ये होगा। तो जैसे ही इन्होंने क्या कह रहे हैं, जस्ट एज द ग्रुप स्टेज कंक्लूडेड, इन्होंने जीता, ठीक है, साउथ कोरिया जीत गई पुर्तगाल से। तो तो ये जो जीत हुई है इज़ द परफेक्ट इंटरल्यूड, इंटरल्यूड का मतलब ये बीच का इंटरवल था, एज द वर्ल्ड कप बिजनेस एंड बिगिंस। तो ग्रुप स्टेज ये इंटरल्यूड, और अब वर्ल्ड कप का बिजनेस एंड बिगिन होगा, बिजनेस एंड मतलब मेन पार्ट होगा वर्ल्ड कप का, ठीक है। तो ये कहते हैं परफेक्ट इंटरल्यूड, इंटरल्यूड का मतलब इंटरवल, बीच की एक अच्छी चीज़ देखने को मिली जब साउथ कोरिया ने हरा दिया ग्रुप स्टेज के कंक्लूजन के टाइम, जब ग्रुप स्टेज का ख़त्म हो रहा था, ठीक है। तो ये थे आज का एडिटोरियल, पहले खुद पढ़िएगा फिर समझिएगा, ज़्यादा समझ आएगा आपको, ठीक है बच्चों। और मैं आपके लिए नई चीज़ एक बता दूँ, हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें कंप्लीट आपको इंग्लिश का वीडियो कोर्स मिलेगा, कैसा उसमें क्या पढ़ा रखा है, ठीक है, वो आप डेमो देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके, जो आपको टॉपिक चाहिए होगा डाल रखे हैं थोड़े थोड़े, ताकि आपको डिटेल वहाँ से तो नहीं मिल पाएगी पूरी टॉपिक्स की, वो आप ऐप से ले सकते हैं, वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह से हम पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ये बुक मंगवा सकते हैं अपने एड्रेस पे। इन दोनों की कॉस्ट आपको मिलती है 999 कॉस्ट मिलती है, ठीक है, आपको दोनों चीज़ों की। ये बुक आपके एड्रेस पे आती है और ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बुक कैसे मिलेगी, आपको अपना व्हाट्सअप नंबर है हमारा नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे अपना एड्रेस भेजना है और आप ये एंजॉय कर सकते हैं। ये सारा वीडियो कोर्स इसलिए बनाई गई है ये बुक सेम टू सेम, ताकि आपको नोट्स ना बनाने पड़े। सारा जो पढ़ाया गया वो इसमें नोट्स के रूप में है, वीडियो देखो नोट्स देखो, वीडियो देखो बुक देखो, सिंपल क्लास नोट्स हैं, ठीक है। कई लोग वीडियो देखते देखते नोट्स बनाते हैं तो कम रिवाइज हो पाता है, देखो और यहाँ से रिवाइज करो, तो आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। रीडिंग स्किल और वोकैब के लिए डेली हम ये सेशन लाते ही हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशन कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।